तब तक मैं दूसरा आंसर कर देता हूँ. गुड इवनिंग सर. As a option buyer, I can identify impulse after correction, but how to trade in X wave complex correction to catch the momentum move of the 100, 200, 300 points in the Banknifty? That's actually a good question. मेरे हिसाब से I think as a options buyers, if somebody wants to make money, especially on the buy side, you have to look for the impulses. Now problem is that कि most of the time या majority of the time impulses are not to like इस तरह के अगर sideways market होता है तो X wave ज़्यादा फॉर्म होती है rather than the impulses. So जो impulses की बजाय X wave फॉर्म हो रही है, if you want to trade that, don't trade the breakout. अगर for an example if you have a let's say a zigzag pattern, so we have an impulsive wave and you have a like a possible very easy structure as a zigzag. अब इसमें आप क्या सोचोगे कि मैं zigzag as a breakout ट्रेड करूँ and as a option buyer ट्रेड करूँ, तो possibility क्या है कि जैसे ये breakout करेगा and ये X wave का जो लेंथ है वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ये ख़त्म होगा and if you are buying the options, this becomes a sideways, premium becomes zero, and then trade even if it goes in this direction, it doesn't make any difference, right? तो सिनारियोज के हिसाब से इफ़ यू आर प्लानिंग एन ऑप्शन बाय थिंग और एक्स वेव को ट्रेड करना है, तो जो ब्रेकआउट है रादर देन बाइंग द ब्रेकआउट, आई वुड पे अटेंशन एंड दिस इज व्हाट आई टेल माय ट्रेडर्स ऑल्सो, बाइंग द ब्रेकआउट इंस्टेड ऑफ दैट पे अटेंशन टू द सी वेव फॉर्मेशन. Go to the end point of that and try to find the bottom over there. Go to the lower time frame और जो आपके ending structures है, you can pay attention to that. या फिर you can read Secret to Wave Trading where you get to know कि wave की जो starting point और जो ending point है वो define कैसे करते हैं. Because if you want to buy as an option buyer, you would make money from here to here rather than from here to here, just premium decay होगा. So जो करेक्शन है उसकी एंड पॉइंट पे फोकस करना है रादर देन द ब्रेकआउट एज ए ऑप्शन बायर. आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर रेडी फॉर द अपसाइड ब्लास्ट व्यू फॉर द इंट्राडे. आई थिंक एनजी का जो टारगेट है वो तो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं एंड वो कंप्लीट हो चुका है. तो यहाँ पर अगर आप टारगेट्स देखें तो ये हाइज को इसने टेकन आउट करा है. सो मुझे लगता है इवन इफ अगर आपने बाइज यहाँ पर कर रहे हैं तो पे रियली क्लोज अटेंशन टू दिस लेवल 411. मुझे लगता है स्पेशली इंट्राडे अगर आपने एंटिसिपेट करना है तो यहाँ पर सपोर्ट आपके बनेंगे ये. दिस इज योर सपोर्ट 1, 2 एंड 3. पे अटेंशन टू दैट वेव. यहाँ पर सिनारियोज के हिसाब से ब्रेकआउट पे फोकस करना, ये डिप बाय मत करना. वाई? बिकॉज दिस इज कंप्लीटिंग द एंटायर स्ट्रक्चर. सो इस पे फोकस करो ज़रा. दैट्स द नेचुरल गैस. व्हेन इट कम्स टू द क्रूड ऑयल, इज इट रेडी फॉर द अपसाइड? आई थिंक जिस तरह से सिनारियोज यहाँ पर बने, इट्स नॉट एक्चुअली, वी हैव एम फर्दर डाउन साइड एंड देन अ ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू द लोअर साइड एंड देन फर्दर करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड देन you would look for this wave. I think most probably within a day or two you would look for the sell setups in crude oil and then you look for the buy setups. So resistance for today 8595. That's the crude oil.